अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए की मैं मज़ेदार से रसमलाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग पैन के अंदर तकरीबन 2 लीटर दूध शामिल करेंगे। दूध की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद अब इसका हम लोग बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे शुगर तकरीबन 1.5 कप। अगर आप लोगों को कम मीठा पसंद है तो आप लोग इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर लें, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 2 कप मिल्क पाउडर शामिल करना है। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ऑयल, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। और अब इसे हम लोग पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बेकिंग पाउडर ऑयल अच्छी तरह से मिल्क पाउडर के अंदर मिक्स हो जाए। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। तो सबसे पहले हम लोग एक अंडा शामिल करेंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरा अंडा शामिल कर देंगे। एक साथ दोनों को आप लोगों ने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे जी अगर आप लोगों ने 2 कप मिल्क पाउडर लिया तो उसके अंदर आप लोगों ने 2 ही अंडे शामिल करने। अगर आप लोग 1 कप मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ एक अंडा शामिल करना है। अब यहाँ पे जी मैंने सेकंड वाला भी अंडा इसके अंदर शामिल कर दिया, और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसे डो की शक्ल में गूँध लेना है। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसकी तैयार करेंगे बॉल्स। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी तैयार नहीं करनी, छोटी साइज़ की हम लोग बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि कुक होने के बाद भी ये साइज़ में डबल हो जाती हैं। तो अब इसकी हम लोग इस तरह से बॉल्स तैयार कर लेंगे। और याद रखें आपकी बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। अगर आपकी बॉल्स में क्रैक्स हुए तो ये आप लोगों की बॉल्स जो है वो टूट सकती हैं। बॉल्स तैयार करने के बाद आप लोगों ने इसे साथ ही दूध के अंदर शामिल करते जाना है। ये नहीं करना कि आप लोग एक साथ सारी बना के एक साइड पे रख देना, बाद में इसके अंदर शामिल करेंगे। स्टे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि इससे फिर जो है रसमलाई आपकी हार्ड हो जाती है। तो इसी तरह से हम लोग सारी रसमलाई जो है इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। इसे शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। ये खुद ही बॉल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आती जाएंगी जैसे जैसे ये कुक होंगी। तो अब इसे हम लोग तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे बादाम चॉप किए हुए तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून, पिस्ता ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, बारीक बारीक चॉप किया हुआ इलायची पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर ना हो तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन साबुत इलायची शामिल कर लें 3 से 4 अदद। अब इसे हम लोग हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और अब इसे मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। दूध की क्वांटिटी भी हमारी हाफ़ रह चुकी है, और रसमलाई है हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ करके अब इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। डिश में रसमलाई को ऐड करने के बाद थोड़े से चॉप किए हुए बादाम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग पिस्ता ऐड कर देंगे एक अच्छी सी खूबसूरत सी लुक के लिए। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सी रसमलाई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।